नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों अभी राजस्थान सीईटी बीएसटीसी पीटीटी तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है, क्योंकि सीईटी और बीएसटीसी की वाले राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। अगर दोस्तों आप राजस्थान सीईटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, क्योंकि हम सीईटी और बीएसटीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न हम आपको करवाएंगे वो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में छपने वाले प्रश्न ही हम आपको हल करवाएंगे। ये आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अव्यय स्वरूप का निर्माण करती है? चंबल, पार्वती, बाणगंगा या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी नदी जो बंगाल की खाड़ी के अव्यय स्वरूप का निर्माण करती है, तो ये तीनों नदियाँ ही जो है अव्यय स्वरूप का निर्माण करती है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति होती है अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से, भूमध्य सागर से, बाल्टिक सागर से। तो शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसे हम मावठ के नाम से जानते हैं, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को किस नाम से जानते हैं, तो शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे हम मावठ के नाम से जानते हैं। तो उसके लिए जो पश्चिम विक्षोभ के कारण वो वर्षा होती है, तो पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से सागर से होती है? भूमध्य सागर से जो है पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। दोस्तों को याद रखना है शीतकाल में जो वर्षा होती है वो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है। ये प्रश्न बीएसटीसी में काफ़ी बार पूछा गया है। फायसागर झील राज्य के कौन से जिले में स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। फायसागर जो झील है वो अजमेर में स्थित है। ऑप्शन ए अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता, राज्यपाल। दोस्तों राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति होती है उसमें मुख्यमंत्री भी होता है, गृह मंत्री भी होता है और विपक्षी दल का नेता भी होता है, लेकिन राज्यपाल जो है इसमें चयन में इस समिति में भाग नहीं लेता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? हल्दी घाटी युद्ध को, कुंभलगढ़ युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, गोकुंठा के युद्ध को। मेवाड़ के इतिहास का मैराथन के नाम से जो पुकारा गया है वो दिवेर के युद्ध को जो है मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व भाग की ओर प्रवाहित नहीं होती है? केन, नर्मदा, बेतवा, चंबल। दोस्तों पूछा भारत के दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो नर्मदा नदी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न तो बीएसटीसी बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बीएसटीसी का लेवल काफ़ी हार्ड हो रहा है और प्रश्न टफ पूछने की चांस जो है बहुत ही अधिक बढ़ रहे हैं। तो आपको सभी लेवल से तैयार होना है, चाहे सामने वाला आपसे कैसे भी प्रश्न पूछ ले, सबका आंसर आप पे आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सीसा और जस्ता, कोयला, ईंधन। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत जो है वो सीसा और जस्ता है। बाराकोटी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? आमेर, भीनमाल, सिरोही, कोटा। आमेर जो है बाराकोटी के नाम से प्रसिद्ध था। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, टीकाराम पालीवाल, श्री लाल सिंह सख्तावत, रामकिशोर व्यास। विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे वो टीकाराम पालीवाल थे। नरोत्तम लाल जोशी जो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव नानी है। वासुदेव नानी जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं, आपको ये भी याद रखना है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, गंगा पर, रावी नदी पर, व्यास नदी पर। सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण,
संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, लेकिन आपसे पूछा गया ऐसे जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में अधिकार में आते हैं। अगर आपको मूल अधिकारों का संरक्षण जो है दोस्तों ये दोनों में आता है। अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप इसकी शिकायत उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में भी इसका आप केस कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर में जंतर मंतर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों जयपुर में जंतर मंतर नामक जो वेधशाला है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह। दोस्तों सवाई जय सिंह के द्वारा जो जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था और सवाई प्रताप सिंह के द्वारा दोस्तों 1799 में जो है हवा महल का निर्माण करवाया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई? भीलवाड़ा में, लाखेरी में, ब्यावर में, बाड़मेर में। ब्यावर में जो दोस्तों सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी और लाखेरी जो कि बूंदी जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ पर सर्वप्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना सर्वप्रथम लाखेरी में की गई थी और लाखेरी जो दोस्तों बूंदी जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ पर ACC सीमेंट की फैक्ट्री सर्वप्रथम लगाई गई थी। आपको ये भी याद रखना है। गोडवाड़ी क्या है? मारवाड़ की उपबोली, मालवी की उपबोली, मेवाड़ी की उपबोली, हाड़ौती की उपबोली। गोडवाड़ी जो है दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाई माधोपुर, दौसा व करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल कौन सी है? तुर्रा कलंगी, कुचामनी, जयपुर ख्याल, हिला ख्याल। हिला ख्याल जो दोस्तों सवाई माधोपुर, दौसा और करौली में प्रचलित ख्याल है। निम्न में से शहरी जनजाति के नृत्य नहीं है? लहरी नृत्य, इंद्रपुरी नृत्य, जेला नृत्य, निजर नृत्य। निजर नृत्य जो दोस्तों शहरी जनजाति का नृत्य नहीं है। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति से संबंधित है? दोस्तों ये राष्ट्रकूट से संबंधित है। दोस्तों आपको पता होगा 1857 क्रांति से संबंधित एक न एक प्रश्न BSTC हो चाहे PTT हो, राजस्थान कोई प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे CET हो, उसमें पूछा जरूर जाता है। तो 1857 क्रांति से संबंधित प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं। 1857 क्रांति पर आपको एक नज़र जरूर डालनी है। 1857 क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ निम्न में से कौन सी थी? दोस्तों नसीराबाद और ब्यावर ने भी उसमें भाग लिया था। देवली और ब्यावर छावनी ने भाग लिया था। देवली और खेरवाड़ा या फिर ब्यावर और खेरवाड़ा। खेरवाड़ा ने दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी के द्वारा जो है भाग नहीं लिया गया था। तो नसीराबाद ने यहाँ पर भाग लिया था लेकिन ब्यावर ने भाग नहीं लिया था। देवली ने यहाँ पर भाग लिया था लेकिन ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। ब्यावर और खेरवाड़ा जो है दोस्तों इन छावनी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, शेष सभी के द्वारा भाग लिया गया था। नसीराबाद होती है, एरिनपुरा, इन छावनी द्वारा भाग लिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध कराता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, 155, 153, 164। अनुच्छेद 153 में यह वर्णन किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और दोस्तों एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है आप मुझे कमेंट करके बताएं। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आज की वीडियो में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। दोस्तों ये क्लास CET, BSTC, PTT और राजस्थान सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप इस क्लास को जरूर देखें। धन्यवाद। राम राम। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।